हमारी सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को तो यह समझा दिया कि वो हमारे देश के कानून से ऊपर नहीं है, उन्हें अपनी सीमा में रहकर व्यापार करना होगा। लेकिन मुनाफे के लिए किसी देश से लड़ने वाली कंपनियों की लिस्ट में सिर्फ दुनिया की ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में कारोबार करने वाली ऐसी कंपनियां जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से आप जानते हैं, ये कंपनियां भी बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी बहुत बड़ी दवा कंपनी के बारे में सावधान करेंगे जो कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के नाम पर गरीब देशों को बंधक बना रही है, और इस कंपनी का नाम है फाइजर। ये कंपनी दुनिया के गरीब देशों से कह रही है कि कोरोना की वैक्सीन अगर आपको चाहिए तो अपने देश के दूतावास, सैनिक ठिकाने और अन्य सरकारी संपत्तियों को हमारे पास गिरवी रख दीजिए। जब आप ये सब कुछ गिरवी रखेंगे, हमें देंगे, तब हम आपको ये वैक्सीन देंगे। ये सुनकर आपको पुरानी हिंदी फिल्मों के साहूकार याद आ गए होंगे, जो गरीब किसानों को जरूरत पर पैसा देने के लिए उनके खेत, घर और उनके जेवर गिरवी रख लिया करते थे और फिर बाद में उन्हें हड़प लेते थे। ये बड़ी कंपनियां भी यही कर रही हैं, और ये आधुनिक दवा कंपनी पुराने जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिला रही है, जिसने अपने व्यापार के लिए, अपने विस्तारवाद के लिए भारत को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया था। कोरोना काल में जब दुनिया एक महामारी से संघर्ष कर रही है, लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए गरीब देशों पर अधिकार जमाने के बिजनेस प्लान्स पर काम कर रही हैं। फाइजर दुनिया की 49वीं सबसे बड़ी कंपनी है। 170 साल पुरानी ये कंपनी की स्थापना वर्ष 1849 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। अब हम आपको दुनिया का एक ऐसा नक्शा दिखाते हैं और यह बताते हैं कि फाइजर कंपनी इस समय इन देशों के साथ क्या कर रही है। अमेरिका के नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं नक्शे पर, इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं, और इसमें चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मेक्सिको, पनामा, पेरू, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देश यहां पर शामिल हैं इस जगह पर। और ये जो कंपनी है, ये इन देशों को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन बेच रही है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इस व्यापार के लिए फाइजर ने इन देशों की मजबूरी का पूरा फायदा उठाया और अपनी दवा बेचने के लिए इन देशों को अपने कानून तक बदलने पर मजबूर कर दिया। फाइजर कंपनी ने अर्जेंटीना की सरकार से कहा कि अगर उसे कोरोना की वैक्सीन चाहिए तो वो एक तो ऐसा इंश्योरेंस यानी बीमा खरीदे जो वैक्सीन लगाने पर किसी भी नागरिक को हुए नुकसान की स्थिति में इस कंपनी को बचाएगा। यानी अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होता है तो मरीज को पैसा फाइजर नहीं देगी, बल्कि वो बीमा कंपनी देगी। जब सरकार ने इस कंपनी की बात मान ली तो फाइजर ने वैक्सीन के लिए कुछ और नई शर्तें लगा दी और कहा कि किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक में कंपनी के नाम से पहले वो पैसा जमा करे, पैसा रिजर्व करे, अपने देश की राजधानी में एक अलग मिलिट्री बेस बनवाए जिसमें यह दवा सुरक्षित रखी जाएगी, एक अलग दूतावास बनाया जाए जिसमें फाइजर कंपनी के कर्मचारी रहें ताकि उन पर उस देश के कानून लागू ना हो। पूरी दुनिया में वियना संधि की वजह से दूसरे देशों में रहने वाले राजदूतों पर उस देश के कानून लागू नहीं होते जहां उनकी नियुक्ति की जाती है, और उसी कानून के तहत ये जो कंपनी है फाइजर, ये अपने कर्मचारियों के लिए इम्यूनिटी चाहती है। इसी तरह ब्राजील के साथ भी फाइजर कंपनी ने वैक्सीन के बदले शर्त यह है सा नहीं चलेगा और ना ही कंपनी उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन देगी। और तीसरी शर्त यह कि ब्राजील अपनी सरकारी संपत्तियां इस कंपनी के पास एक गारंटी के रूप में रखे ताकि भविष्य में अगर वैक्सीन को लेकर कोई कानूनी विवाद होता भी है तो कंपनी इन संपत्तियों को बेचकर उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सके या अपना पैसा वसूल कर सके। लेकिन ब्राजील ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन शर्तें आप देखिए कैसी हैं। ऐसी और इससे भी कठिन शर्तों के साथ फाइजर दुनिया के लगभग 100 गरीब देशों को अपनी 400 लाख कोरोना वैक्सीन बेचने के प्लान पर काम कर रही है, और इससे वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाएगी, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ब्राजील ने फाइजर की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जो छोटे छोटे और गरीब देश हैं, जो असहाय हैं, उनके सामने ऐसी बड़ी कंपनियों के सामने झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और जो नक्शे पर हमने आपको छोटे छोटे देश दिखाए, उनमें से कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने झुकना ही स्वीकार कर लिया, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने
कुछ देशों ने पूरी शर्तों को मान लिया, कुछ देशों ने किसी तरीके से आधी शर्तों को मान लिया, लेकिन इस कंपनी के साथ डील कर ली क्योंकि उन्हें अपने लोगों को बचाना है, मजबूरी है। और संस्कारों का फर्क यही महसूस आप कर सकते हैं। एक तरफ ऐसी लालची अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो बीमार और मजबूर लोगों का खून चूसकर पैसा कमाती हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जो दुनिया भर में 46 देशों को कोरोना की वैक्सीन भेज रहा है, जिसमें से 21 देशों को वैक्सीन का कुछ हिस्सा मुफ्त में भी दिया गया है। वैक्सीन पाने वाले देशों की लिस्ट में यह देश ब्राजील भी शामिल है, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। ब्राजील को भी हमने वैक्सीन भेजी है। और आपको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत सरकार को वैक्सीन देने पर धन्यवाद दिया था और खुद उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने हनुमान जी की एक तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें बजरंगबली संजीवनी बूटी के साथ भारत से ब्राजील की तरफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था और भारत को धन्यवाद दिया था। और कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने भी दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में भारत की भूमिका की बहुत तारीफ की थी। वैसे तो पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक बहुत बड़े दवाई निर्माता देश की है और कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले देशों में भी हम बहुत आगे हैं। फिर भी इन बड़ी कंपनियों से देश की रक्षा के लिए सरकार को अभी से कानूनी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि ये हमारी किसी भी मजबूरी का कभी कोई फायदा ना उठा सके। लेकिन साथ ही आज आपको ये भी सोचना होगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं, ये उस ज़माने का देश नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का देश अब नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो हमें गुलाम बना लिया था इसी तरह की शर्तें रखकर। लेकिन आज आपका देश इतना सक्षम है कि ये कंपनियां अपनी शर्तों पर यहाँ व्यापार नहीं कर सकती। आपने देखा होगा, दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी अब भारत ने कह दिया कि अगर यहाँ पर धंधा करना है, व्यापार करना है, तो अपनी शर्तों के हिसाब से भारत सरकार करेगी। और ये जो बड़ी बड़ी दवाइयों बनाने वाली कंपनियां हैं, इनसे भी भारत सरकार, इनके सामने भी अभी तक झुकी नहीं है। इसलिए आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि भारत, आपका देश, ना सिर्फ इन कंपनियों के सामने झुका नहीं, बल्कि खुद दुनिया भर के गरीब देशों की मदद भी कर रहा है। दुनिया के किन किन देशों में कोरोना वैक्सीन की एक डोज की कीमत क्या है, आज आपको हम ये भी बताते हैं। उससे भी आपको समझ में आएगा कि आप कितने किस्मत वाले हैं। जैसे चीन में कोरोना वैक्सीन की एक डोज की कीमत है लगभग 2200 रुपए, अमेरिका में है 1400 रुपए, यूरोपियन यूनियन के देशों में है कि 27 देशों में है 1300 रुपए, रशिया में इसकी कीमत है 730 रुपए, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका में इसकी कीमत है 390 रुपए। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि दुनिया में वैक्सीन के लिए सबसे कम कीमत इस समय भारत में ली जा रही है। भारत में कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है और भारत में चाहे आप कोवैक्सीन लगवाइए या कोविशील्ड लगवाइए, उसकी कीमत मात्र 250 रुपए है, जो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है। यह एक बड़ी बात है। और उसमें भी ये 250 रुपए आपको तब देने हैं जब आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर ये वैक्सीन लगवाएंगे। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाकर लगवाते हैं तो आपको ये पैसा भी नहीं देना। सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन सबसे सस्ती भारत में है, सिर्फ 250 रुपए की। और उसमें भी अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तब आपको 250 रुपए देने हैं। अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो वहां आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। और यह चॉइस आपकी है कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप 250 रुपए देना चाहते हैं, आप प्राइवेट अस्पताल में लगवा लीजिए। अगर आप मुफ्त में चाहते हैं तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए। आप चाहें तो रजिस्टर करवा के भी जा सकते हैं और चाहें तो सीधे भी वहां जा सकते हैं। आपको ये वैक्सीन मुफ्त में लगेगी।